जी सर, रेडी। ओके सर। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये आप सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन पर एक पिक ड्रॉ की गई है, मैंने ही ड्रॉ की है। आर्ट इतनी अच्छी नहीं है मेरी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टियल सप्लाई के बारे में है। हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, जो हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई होता है, यानी जिसे हम आर्टियल फ्लो के नाम से जानते हैं या आर्टियल सप्लाई आप इसको कह सकते हैं। तो किस फिंगर पर कहाँ की आर्टरी का ट्रीटमेंट आपको देना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पिक में हमारा शरीर है। इमेजिन कर लीजिए आपका ये शरीर है। इस शरीर में एक एक नंबर 10 एलिमेंट के अकॉर्डिंग 10 नंबर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं जो जीरो है, जो आपका जीरो है, ये आपका जीरो नंबर है। जीरो नंबर जो है वो आपके ट्रंक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो वन नंबर है वो आपके वन नंबर 3 जगह है, 1 1 एंड 1। तो ये 3 जगह है, तो इसमें आपके दो तो लंग्स आ गए और एक आपका अपर एब्डोमेन आ गया, ये वाला एरिया। ठीक है सर, एक आपका अपर एब्डोमेन आ गया। उसके बाद 2 नंबर जो है वो दो जगह है, एक आपका हार्ट वाली एरिया में है, सेकेंडरी आपका लोअर एब्डोमेन वाली एरिया में है। तो ये सेकेंड नंबर जो है वो आपके हार्ट और लोअर एब्डोमेन को कवर कर रहा है। सेकेंड के बाद आपका थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर आपके लेफ्ट लेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो 4 नंबर है, 4 नंबर आपके राइट लेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 के बाद आपका 5 नंबर है। 5 नंबर आपके राइट हैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और 6 नंबर आपके लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 के बाद आपका 7 नंबर है। 7 नंबर आपके लेफ्ट साइड, फेस के लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो 8 नंबर है वो आपके फेस के राइट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो 9 नंबर है वो हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आज हम सीख रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के आधार पर जो आर्टियल सप्लाई का डिवीजन है उसको हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेसिकली, जैसे कि ये आपका जीरो नंबर है। जीरो नंबर क्या है? ये आपके ट्रंक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने ट्रंक रीजन जो है आपकी वो जीरो नंबर यानी फिंगर नंबर जीरो पर आएगा। और 1 नंबर है। 1 नंबर क्या आपका लंग्स है, लंग्स है। और आपका कौन सा है? अपर एब्डोमेन है। तो ये आपकी फिंगर नंबर 1 पर आएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद ये 2 नंबर है। 2 नंबर में क्या है? आपका हार्ट है और आपका लोअर एब्डोमेन है। ये आपकी फिंगर नंबर 2 में आएगा, यानी वायु वाली में फिंगर में आएगा। इसके बाद ये फिंगर नंबर 3 है। फिंगर नंबर 3 में आपका लेफ्ट लेग आएगा। फिंगर नंबर 4 पर आपका राइट लेग आएगा। फिंगर नंबर 5 पर आपका राइट हैंड आएगा। फिंगर नंबर 6 पर आपका लेफ्ट हैंड आएगा। फिंगर नंबर 7 पर आपका क्या आएगा? फेस की लेफ्ट साइड आएगी। और फिंगर नंबर 8 पर फेस की राइट साइड आएगी। और फिंगर नंबर 9 पर आपका ब्रेन आएगा। ठीक है, अभी देखिए फिंगर नंबर 7 पर लेफ्ट साइड ही क्यों? क्योंकि फिंगर नंबर लेफ्ट हैंड की जो मिडिल फिंगर होती है वो फिंगर नंबर 7 है, तो इसलिए ये आपका फिंगर नंबर 7 लेफ्ट साइड आ गया। 8 है। 8 फिंगर कौन सी होती है? राइट हैंड की मिडिल फिंगर, तो इसलिए यहाँ पर राइट साइड आ गया। इसी तरह ये 5 और 6 क्यों? 5 नंबर की जो फिंगर होती है वो राइट हैंड की रिंग फिंगर आपकी 5 नंबर की फिंगर होती है, इसलिए आपकी राइट साइड हो गया। और ये जो 6 नंबर की फिंगर है ये आपकी लेफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर है वो होती है, तो इसलिए लेफ्ट साइड आ गया, लेफ्ट हैंड आ गया। तो इस तरह है। सो देवासी जी, अब आप वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए, या पहले हम इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। 1 मिनट देवासी जी, इसी को शेयर कर दीजिए। सो ये देखिए, हम आज आरटीएल सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो आरटीएल सप्लाई बेसिकली होता क्या है उसको आप थोड़ा जान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो हार्ट है, ये हार्ट से ना स्टार्ट करके हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम क्या है? डाइजेशन करना और एनर्जी को जनरेट करना। और हमारा जो लंग्स है उसका क्या
काम क्या है? ऑक्सीजन को इनहेल करना। और हमारे हार्ट का काम है जो एनर्जी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने जनरेट की है और जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स ने इनहेल की है, इन दोनों को हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट तक, प्रत्येक ऑर्गन तक, प्रत्येक सेल तक पहुंचाना। ठीक है, तो जब यह ब्लड फ्लो करते करते हमारे हर एक ऑर्गन, शरीर के प्रत्येक पार्ट, शरीर की प्रत्येक सेल तक जाता है, तो बेसिकली उन सभी सेल्स को फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ठीक है, जिससे वो जो एरिया है एनर्जाइज हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। और फिर आप कह सकते हैं कि वहां की जो सेल है, अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें, वहां की जो सेल्स हैं वो रीजनरेट होती है, या फिर आप कह सकते हैं वो सरवाइव करती है। क्योंकि हार्ट के थ्रू जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन और आपका एनर्जी सर्कुलेट होकर शरीर के एक एक पार्ट तक जा रहा है, सेल तक जा रहा है, तो सेल को एनर्जी मिल रही है, जिससे वो एनर्जेटिक हो जाती है। और या आप कह सकते हैं सेल रीजनरेट होती है, अपना सरवाइव करती है। या फिर जितनी सर अच्छी, फिर से रिपीट कर दीजिए सर। सर फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक आपका लंग्स है, और एक आपका हार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है एनर्जी को बनाना, खाने से एनर्जी को बनाना। लंग्स का काम है जो आप ऑक्सीजन है उसको इनहेल करना। और हार्ट का काम है डाइजेस्टिव सिस्टम ने जो एनर्जी बनाई है और हार्ट लंग्स ने जो ऑक्सीजन इनहेल की है, उन दोनों को पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाना, सेल तक पहुंचाना। जब सेल तक ऑक्सीजन और एनर्जी पहुंचेगी तो सेल को एनर्जी मिलेगी, सेल एनर्जेटिक फील करेंगी और ऊर्जावान महसूस करेंगी, या आप कह सकते हैं सेल रीजनरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो या फिर आप जितनी अच्छी ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, उतने ही आपके ऑर्गन्स और जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो एक्टिव रहेंगे, रीजनरेट रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे और वो फंक्शन ठीक तरीके से करेंगे। लेकिन अगर यही आरटीएल सप्लाई ठीक ना हो, अगर ऑक्सीजन और जो डाइजेस्टिव फूड से एनर्जी बन रही है, ठीक है, जो सेल्स को नरिशमेंट दे रही है, वह सेल तक ना पहुंचे, नरिशमेंट ना करे, तो नरिशमेंट की कमी से सेल्स धीरे धीरे थककर डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। उनकी जो फंक्शनिंग है वह भी ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कहता है हम आरटीएल सप्लाई को अगर ठीक कर देते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये था आपका आरटीएल सप्लाई। आरटीएल सप्लाई मतलब जो एनर्जी बनी, खाने से जो एनर्जी बनी और जो लंग्स ने ऑक्सीजन ली, उसको शरीर के एक एक पार्ट तक पहुंचाना। अब इस पर आज हम बात करेंगे, अब इसको ट्रीटमेंट में कैसे लेना है। तो आप देवाशीष जी वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए। इसको थोड़ा आप ऊपर कर लीजिए, स्टार्टिंग में अभी 0 फिंगर। ठीक है सर। अब देखिए ये है आपका आरटीएल सप्लाई ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब देखिए एक फिंगर नंबर है, एक ऑप्शन, एक है बॉडी रीजन। तो जो फिंगर नंबर 0 है, जैसे कि मैंने उस पिक में दिखाया, फिंगर जो 0 नंबर है वो ट्रंक रीजन को आर्टरी का ब्लड सप्लाई कर रहा है। क्या मेरा ऑडियो आपको आ रहा है? आप सभी को ऑडियो मेरा आ रहा है? जी सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। ओके ओके। सो ये जो आरटीएल है, फॉर एग्जांपल 0 नंबर जो है वो ट्रंक रीजन को ब्लड की सप्लाई कर रहा है। और फिंगर नंबर 1 जो है, 0 नंबर यानी फिंगर नंबर 0, और फिंगर नंबर 1 जो है वो आपके लंग्स और अपर एब्डोमेन को ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई कर रहा है। और जो फिंगर नंबर 2 है वो आपके हार्ट प्लस लोअर एब्डोमेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। और जो फिंगर नंबर 3 है वो आपके लेफ्ट लेग को ब्लड की सप्लाई कर रहा है। और जो फिंगर नंबर 4 है वो आपके राइट लेग को ब्लड की सप्लाई कर रहा है। और जो फिंगर नंबर 5 है वो आपके राइट आर्म को आर्टियल फ्लो की सप्लाई, आर्टियल सप्लाई कर रहा है।
और जो फिंगर नंबर 6 है वो आपके लेफ्ट आर्म को ब्लड की सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई हो रही है। और जो फिंगर नंबर 7 है वो आपके लेफ्ट साइड ऑफ हेड एंड नेक को ब्लड की सप्लाई कर रहा है। और जो फिंगर नंबर 8 है वो राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक की को ब्लड की सप्लाई कर रहा है। और जो फिंगर नंबर 9 है वो आपके ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ट्रंक रीजन में कोई प्रॉब्लम है, मे बी वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड सही से ना पहुंच पा रहा हो, तो आपने कौन सी फिंगर का चुनाव करना है? 0 फिंगर का चुनाव करना है। दूसरा, लंग्स और अपर एब्डोमेन में आर्टियल सप्लाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपने कौन सी फिंगर का चुनाव करना है? फिंगर नंबर 1 का चुनाव करना है। सेकेंड इज दैट हार्ट और लोअर एब्डोमेन में वहां पर ब्लड सही से नहीं पहुंच पा रहा है, ब्लड की मात्रा अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां की सेल्स को नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पर आपको कौन सी फिंगर का चुनाव करना है ट्रीटमेंट में? फिंगर नंबर 2 का चूज करना है। लेफ्ट लेग में आर्टियल सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, ब्लड की सप्लाई बढ़िया तरीके से नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में आपको कौन सी फिंगर पर ट्रीटमेंट देना है? फिंगर नंबर 3 पर ट्रीटमेंट देना है। राइट लेग में ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो राइट लेग में ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है और आपको उसका ट्रीटमेंट करना है, तो कौन सी फिंगर पर करेंगे? फिंगर नंबर 4 पर करेंगे। राइट आर्म जो है, राइट हैंड जो है, उसमें ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, वहां पर कोई प्रॉब्लम है, वहां पर दर्द हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, तो आपने ट्रीटमेंट कौन सी फिंगर पर करना है? फिंगर नंबर 5 पर करना है। लेफ्ट आर्म पर ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो वह आपने ट्रीटमेंट कहाँ करना है? फिंगर नंबर 6 को चूज करना है। अगला है फिंगर नंबर 7। अगर फिंगर नंबर 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्ट साइड ऑफ हेड एंड नेक। अगर सर की लेफ्ट साइड में, गर्दन की लेफ्ट साइड में कोई ब्लड से रिलेटेड, ब्लड के फ्लो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो कौन सी फिंगर को आपने चूज करना है? फिंगर नंबर 7 को आपने चूज करना है। अब फिंगर नंबर 8 जो है वो राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक। अगर सर की राइट साइड में कोई प्रॉब्लम है हेड और नेक में ब्लड सप्लाई से रिलेटेड, तो फिंगर आर्टियल सप्लाई से रिलेटेड, तो फिंगर नंबर 8 पर आपने ट्रीटमेंट देना है। और ब्रेन में अगर ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो आपने क्या ट्रीटमेंट देना है? फिंगर नंबर 9 पर ट्रीटमेंट देना है। अब अगली स्लाइड आप ओपन कीजिए देवाशीष जी, इसमें देखिएगा आप, 0 से फिंगर नंबर 0 को हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। सर इसमें स्पाइन के बारे में कुछ नहीं लिखा सर, स्पाइन को कहाँ पे लेंगे सर? ये तो हो गया फ्रंट साइड, सबको फ्रंट साइड, बैक स्पाइन साइड का तो कुछ अभी नहीं है। आगे आएगा सर, इसमें आगे आएगा। इसमें हमने भी ओके सर। आर्टरीज की हम बात कर रहे हैं, हम स्पाइन की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो हमारे शरीर में जो आर्टरीज हैं, अब उनकी हम बात कर रहे हैं, ओके सर। है ना? इसी में कहीं पर आपका स्पाइन भी आएगा। सो देखिए, अब है आपका ये 10 वर्टिकल मेरिडियंस ऑन फिंगर नंबर 0। अब देखिए, हमने बात की आपकी बॉडी की जो आर्टरीज है वो एक एक फिंगर पर रिप्रेजेंट अलॉट की गई है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पिक्चर में पहले बात किया, एक एक एरिया उसको दिया गया है और उस एरिया के बेसिस पर हम फिंगर का सिलेक्शन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हमने 0 नंबर की जो है, 0 नंबर की जो आर्टरी है वो कौन सी थी? ट्रंक रीजन में थी। ठीक है, अब 0 नंबर पर, फिंगर नंबर 0 पर 10 वर्टिकल मेरिडियंस आती है, हमें पता है 10 वर्टिकल आती है, 10 हॉरिजॉन्टल आती है और 10 स्पाइरल आती है। तो 10 वर्टिकल की अब हम बात करेंगे। 10 वर्टिकल मेरिडियंस ऑन फिंगर नंबर 0। फिंगर नंबर 0 यानी राइट थंब पर 10 वर्टिकल मेरिडियंस। तो देखिए 10 वर्टिकल मेरिडियन ऑन 0। अब देखिए जो 0 वर्टिकल मेरिडियन है वो उस पर आती है ओल्टा आर्टरी, और ओल्टा आर्टरी क्या करती है? पूरे शरीर को ब्लड की सप्लाई करती है। अगर आपके पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई की कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे? राइट थंब यानी फिंगर नंबर 0 पर 0 वर्टिकल पॉइंट्स में भी आपको आगे बताऊंगा। अगला है 1 वर्टिकल। 1 वर्टिकल जो है वो कोरोनरी आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए ये है आपका, ये आपकी वर्टिकल है, ये आपकी आर्टरीज है और ये आपकी सप्लाई एरिया है। ठीक है, तो जो 0 वर्टिकल थी वो आपके ओल्ट्रा आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ओल्ट्रा आर्टरी का फंक्शन है पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करना। सेकंड जो है वो 1 वर्टिकल है। 1 वर्टिकल जो है वो कोरोनरी आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी हार्ट
तक ब्लड की अच्छे से सप्लाई होना। अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे, राइट थंब पर यानी फिंगर नंबर 0 पर 1 वर्टिकल का चुनाव करेंगे। इसके बाद है अगला जो 2 वर्टिकल मेरिडियन है, वो ब्रोंकियल आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, लंग्स में सप्लाई की कोई प्रॉब्लम आ रही है ब्लड की, तो आप क्या करेंगे, फिंगर नंबर 0 पर 2 वर्टिकल का चुनाव करेंगे, 2 वर्टिकल पर ट्रीटमेंट देंगे। अगला है फिंगर नंबर 0 पर 3rd वर्टिकल मेरिडियन। तो 3rd वर्टिकल मेरिडियन क्या है, ओसोफेगल। ओसोफेगल मतलब ओसोफेगस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ओसोफेगस श्रिंक कर गई है, ओसोफेगस में जलन हो रही है, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे, फिंगर नंबर 0 लेंगे, फिंगर नंबर 0 में 3rd वर्टिकल मेरिडियन लेंगे और पॉइंट्स में भी आपको आगे बताऊंगा। अगला है फिंगर नंबर 0 पर 4 वर्टिकल मेरिडियन, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरकोस्टल एंड फ्रेनिक आर्टरीज को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपके रिब्स में या फिर डायफ्राम वाली एरिया में कोई प्रॉब्लम है ब्लड सप्लाई से रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे, फिंगर नंबर 0 पर 4 वर्टिकल का चुनाव करेंगे। अगला है फिंगर नंबर 0 पर 5 वर्टिकल। 5 वर्टिकल कौन सी है, कोलियक आर्टरीज को ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें क्या, ये क्या करती है, ये आपके लीवर, स्टमक और स्प्लीन को ब्लड की सप्लाई करती है। लीवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है ब्लड सप्लाई से रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे, फिंगर नंबर 0 पर 5 वर्टिकल मेरिडियन का चुनाव करेंगे और पॉइंट्स आप में अभी आपको आगे पता चल जाएगा। अब 6 वर्टिकल मेरिडियन जो है वो सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये आर्टरी क्या करती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड की सप्लाई करती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, फिंगर नंबर 0 6 वर्टिकल का चुनाव करेंगे। अगला है 7 वर्टिकल मेरिडियन। अब 7 वर्टिकल मेरिडियन जो है वो आपके रीनल आर्टरी को रिप्रेजेंट करती है। रीनल आर्टरी यानी किडनी और एड्रिनल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, फिंगर नंबर 0 पर 7 वर्टिकल का चुनाव करेंगे। उसके बाद है फिंगर नंबर 8। फिंगर नंबर 8 जो है वो आपके गोनेडल आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी टेस्टिस मेल्स में और ओवरीज फीमेल में। मेल्स में स्पर्म ठीक से नहीं बन रहा है, ठीक है, ओवरीज, फीमेल्स की ओवरीज में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वहां पर ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप क्या चुनाव करेंगे, राइट थंब पर 8 वर्टिकल यानी फिंगर नंबर 0 पर 8 वर्टिकल का आप चुनाव करेंगे। अगला है 9 नंबर। 9 नंबर जो है इंटरनल इलियक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरनल इलियक आर्टरी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका काम क्या है, पेल्विस रीजन में ब्लड की सप्लाई करना। अब पेल्विस रीजन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, वहां पर पेन हो या फिर अन्य कोई प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करेंगे, 9 वर्टिकल फिंगर नंबर 0 पर चुनाव करेंगे। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पेशेंट आए, उसने बताया, उसके वो रिपोर्ट लेकर आया, ये आपको कब पता चलेगा कि कौन सी आर्टरी में प्रॉब्लम है, जब पेशेंट रिपोर्ट लेकर आते हैं तब आपको काफी हेल्प होगी। उसमें कोई लिखा होगा कि ब्रोंकियल आर्टरी में रुकावट है, स्टैग्नेशन है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्टैग्नेशन मतलब रुकावट। जब फॉर एग्जांपल ब्रोंकी में कोई, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, अब इसका मतलब ये होगा कि लंग्स में प्रॉब्लम है, तो लंग्स में ब्लड की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो रही है। ठीक तरीके से क्यों नहीं हो रही है, 80 to 90% केसेस में जो ब्लड सप्लाई का जो कारण होता है रुकने, ठीक ना हो पाने का, वो रुकावट होता है। उसके रास्ते में अगर कोई रुकावट हो जाती है तो वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है। तो रुकावट को दूर करने के लिए एक प्रोटोकॉल है 4-5 सीरेट। 4-5 सीरेट, इसे एक तरह से आप गांठ मान लीजिए जो इकट्ठा हो गई है, वो 3-6 स्टोन। 3-6 स्टोन क्या करता है, उसको मेल्ट कर देता है। तो 4-5 को हम सिलेक्ट करेंगे, 3-6 को टोन करेंगे। 4-5 को सिलेक्ट करेंगे, 3-6 को टोन करेंगे। अब मान लीजिए जैसे कि पहला केस था ओल्टा, फिंगर नंबर 0 पर 0 वर्टिकल जो है वो ओल्टा की है, ओल्टा आर्टरी की है। ओल्टा आर्टरी क्या करती है, हमारे पूरे शरीर को ब्लड की सप्लाई करती है। अब हमारे शरीर में ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अब ब्लड की सप्लाई अच्छे से क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कोई रुकावट है जिसकी वजह से ब्लड वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है जहां उसको पहुंचना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है, फिंगर नंबर 0 लेंगे,
फिंगर नंबर 0 पर 0 वर्टिकल लेंगे, क्योंकि 0 वर्टिकल जो है वो ओल्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओल्टा पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करवाता है। तो फिंगर नंबर 0 पर 0 वर्टिकल, पॉइंट्स क्या होंगे 4 5 सीरेट 3 6 टोन, 4 5 सीरेट 3 6 टोन। तो ये प्रोटोकॉल बन गया। ब्लड की सप्लाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि रुकावट है। आज जहां भी रुकावट है उसको दूर करने के लिए आपने क्या करना है, जनरल प्रोटोकॉल है 4 5 सीरेट 3 6 टोन। तो ये प्रोटोकॉल हो गया फिंगर नंबर 0 0 वर्टिकल 4 5 सीरेट 3 6 टोन। जैसे आप ये लगाएंगे तो उसके शरीर में जहां कहीं भी कोई रुकावट होगी जिसकी वजह से ब्लड रुक रहा है, ब्लड की सप्लाई वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह कोरोनरी आर्टरी, हार्ट में ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, जो भी प्रॉब्लम सारी है, अगर हार्ट में ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही तो इसका मतलब हार्ट से पहले कहीं पर रुकावट है जो ब्लड को रोक कर रखा हुआ है। तो उस रुकावट को दूर करने के लिए क्या करेंगे, फिंगर नंबर 0 पर 1 वर्टिकल लेंगे जो कोरोनरी आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फिंगर नंबर 0 0 पर 1 वर्टिकल, और 1 वर्टिकल पर पॉइंट्स क्या होंगे 4 5 सीरेट 3 6 टोन। ठीक है। इसी तरह ब्रोंकल है, ब्रोंकल यानी लंग्स से रिलेटेड, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, लंग्स में ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, तो आपने क्या करना है, फिंगर नंबर 0 लेना है, फिंगर नंबर 0 पर 2 वर्टिकल का चुनाव करना है और 2 वर्टिकल पर 4 5 सीरेट 3 6 टोन, यानी एरिया देखनी है आपने। इसी तरह से रीनल है, रीनल क्या है, किडनी में आपकी कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है और किडनी में ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। किडनी से रिलेटेड आर्टरी कौन सी है, रीनल आर्टरी है, और रीनल आर्टरी की कौन सी वर्टिकल मेरिडियन है, 7 नंबर की है। तो फिंगर नंबर 0 पर 7 वर्टिकल 4 5 सीरेट 3 6 टोन। इसी तरह 9 वर्टिकल मेरिडियन है जो इंटरनल इलियक को रिप्रेजेंट कर रही है, और इंटरनल इलियक का काम है पेल्विस रीजन में ब्लड की सप्लाई करवाना, आर्टियल सप्लाई करवाना, आर्टियल फ्लो करवाना। अब वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि रुकावट है। अब उस रुकावट को दूर करने के लिए क्या करेंगे, फिंगर नंबर 0, फिंगर नंबर 0 पर 9 वर्टिकल, 9 वर्टिकल पर पॉइंट्स क्या होंगे 4 5 सीरेट 3 6 टोन। तो ये था आपका फिंगर नंबर 0 पर 10 वर्टिकल मेरिडियन का डिवीजन। कैसे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, अगर लीवर स्टमक स्प्लीन का कोई पेशेंट है, उसमें कोई ब्लड की सप्लाई लीवर स्टमक स्प्लीन के पास अच्छे से नहीं हो पा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, कोइलियक रीजन, कोइलियक आर्टरी पे जाएंगे। कोइलियक आर्टरी क्या है 5 वर्टिकल, तो फिंगर नंबर 0 5 वर्टिकल 4 5 सीरेट 3 6 टोन। नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आपको समझ आ रहा हो। सो देवाशीष जी नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए ये है, अब है देखिए 10 वर्टिकल ऑन फिंगर नंबर 1, हमने पहले बात की फिंगर नंबर 0 पर, अब बात करते हैं फिंगर नंबर 1 पर। अब फिंगर नंबर 1 पर क्या था आपका, देखिए एक तो जो पिक मैंने दिखाई थी आपको स्टार्टिंग में, फिंगर नंबर 1 पर क्या था, दोनों लंग्स आ रहे थे और आपका क्या आ रहा था, अपर एब्डोमेन भी था। ठीक है, तो अब फिंगर नंबर 0 पर तो हो गया, फिंगर नंबर 1 पर हम बात करते हैं। फिंगर नंबर 1 कौन सी है, राइट हैंड की जो स्मॉल फिंगर है वो फिंगर नंबर 1 है। अब फिंगर नंबर 1 पर 10 वर्टिकल मेरिडियन होती है। अब एक एक वर्टिकल पर हम बात कर लेते हैं। जो 10 वर्टिकल मेरिडियन में जो पहली वर्टिकल है फिंगर नंबर 1 पे वो है 0। 0 क्या होती है, ओल्टा आर्टरी होती है। ओल्टा आर्टरी मतलब इनिशियल सप्लाई, इनिशियल सप्लाई में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इनिशियल सप्लाई मतलब इंटरनल सप्लाई ब्लड की आपके अपर एब्डोमेन में, या फिर अपर एब्डोमेन ही आप मान लीजिए, इनिशियल सप्लाई मतलब अपर एब्डोमेन में ब्लड सही से नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपने क्या करना है, फिंगर नंबर 1 पर 0 वर्टिकल 4 5 सीरेट 3 6 टोन। अब फिंगर नंबर 1 पर 1 वर्टिकल की बात करें तो वो आती है हिपैटिक आर्टरी को रिप्रेजेंट करती है। अब हिपैटिक आर्टरी क्या करती है, लीवर तक ब्लड की सप्लाई करवाती है। अगर लीवर में ब्लड सही से नहीं पहुंच पा रहा है तो आप क्या करेंगे, फिंगर नंबर 1 पर 1 वर्टिकल 4 5 सीरेट 3 6 टोन। उसके बाद आता है फिंगर नंबर 2। फिंगर नंबर 2 यानी लेफ्ट गैस्ट्रिक का एरिया जो होता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को फिंगर नंबर 1 पर 2 वर्टिकल मेरिडियन रिप्रेजेंट करती है। तो अब लेफ्ट गैस्ट्रिक क्या करती है, स्टमक के जो अपर पार्ट है और जो एसोफेगस है उसको ब्लड की सप्लाई करवाती है। तो स्टमक के अपर पार्ट में या फिर ओसोफेगस में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, फिंगर नंबर 1 पर 2 वर्टिकल का चुनाव करेंगे और पॉइंट्स वही रहेंगे। अब 3 वर्टिकल के बारे में हम बात करते हैं। 3 वर्टिकल यानी फिंगर नंबर 1 पर 3 वर्टिकल जो है वो स्प्लेनिक आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रही है।
स्प्लीन से रिलेटेड कोई ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, फिंगर नंबर 1 पर थर्ड वर्टिकल का चुनाव करेंगे और थर्ड वर्टिकल पर पॉइंट्स आर सेम 4 5 6 3 6 7। ठीक है, अगला है फिंगर नंबर 4, फिंगर नंबर फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 1 पर 4 वर्टिकल मेरिडियन, ये वाला। तो 4 वर्टिकल मेरिडियन क्या है, वो सिस्टिक आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी सिस्टिक आर्टरी क्या करती है, गाल ब्लेडर तक ब्लड की सप्लाई करती है। अब गॉल ब्लेडर में स्टोन हो गया, गॉल ब्लेडर में नोट गांठ हो गया, सिस्ट हो गया, तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, उस गांठ को हटाने के लिए, नोट को हटाने के लिए फिंगर नंबर 1 पर 4 वर्टिकल 4 5 0 3 6 स्टोन का ट्रीटमेंट देंगे। अगला है फिंगर नंबर 1 पर 5 वर्टिकल, 5 वर्टिकल जो है वो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी को रिप्रेजेंट करती है, और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी क्या करती है, स्टमक का जो लोअर पार्ट है उसको नरिशमेंट देती है। अब उसको नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करेंगे, आप फिंगर नंबर 1 पर 5 वर्टिकल पॉइंट्स आर सेम। उसके बाद है आपका 6 वर्टिकल, 6 वर्टिकल जो है वो है गैस्ट्रोड्यूडोनल आर्टरी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्टमक और ड्यूडेनम का जो जंक्शन है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, उसको, वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वहां पर कोई रुकावट है, तो उस रुकावट को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, अगर किसी की क्वेरी है तो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा। सो स्टमक और ड्यूडेनम का जो जंक्शन है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, स्टमक और ड्यूडेनम के जंक्शन को गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी ब्लड की सप्लाई करती है, उसको नरिशमेंट देती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिंगर नंबर 1 पर 6 वर्टिकल का चुनाव करके आप 4 5 0 3 6 टोन करके उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। अब ये सब पता कैसे चलेगा आपको कि भाई राइट गैस्ट्रिक में प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोड्यूडेनल जो कि स्टमक ड्यूडेनम का जंक्शन में प्रॉब्लम है, ये पेशेंट जब रिपोर्ट्स लेकर आता है ना तब आपके लिए हेल्पफुल रहता है। पेशेंट क्या कहेगा कि पेशेंट की रिपोर्ट्स में लिखा हो कि जो स्टमक और ड्यूडेनम का जंक्शन है उसमें समस्या है, उसमें प्रॉब्लम है। तो हाँ जी, आपने स्टमक ड्यूडेनम का जंक्शन का पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जब स्टमक और ड्यूडेनम के जंक्शन में प्रॉब्लम होती है तो हम फिंगर नंबर 1 में क्या करते हैं, 6 वर्टिकल का चुनाव करके 4 5 0 3 6 टोन कर देते हैं। जो स्टमक और ड्यूडेनम के जो जंक्शन में जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें उसको रिजल्ट मिल जाता है। अब इसी तरह 7 वर्टिकल क्या करती है, लेफ्ट गैस्ट्रियोपिकोलिक आर्टरी को रिप्रेजेंट करती है। ये क्या करती है, ये जो आपके स्टमक का जो कर्वेचर होता है, ग्रेटर कर्वेचर होता है, उसको नरिशमेंट मिलता है। अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिपोर्ट्स में आया ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, फिंगर नंबर 1 पर 7 वर्टिकल का चुनाव करेंगे। अब फिंगर नंबर 1 पर 8 वर्टिकल जो है वो राइट गैस्ट्रियोपिकोलिक को रिप्रेजेंट करती है आर्टरी को, और ये आर्टरी क्या करती है, ड्यूडेनम और पेनक्रियास को नरिशमेंट देती है। अब डायबिटीज हो गया किसी को, डायबिटीज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर लेंगे, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर पे क्या करेंगे, 8 वर्टिकल का चुनाव करेंगे जो स्टमक जो ड्यूडेनम और पेनक्रियास को नरिशमेंट देगा। उसके बाद है 9 वर्टिकल, 9 वर्टिकल जो है वो कोलियक है, मतलब ऑल अबव मतलब जितनी भी हमने ऊपर अभी बात की है, लीवर, स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम, स्टमक ड्यूडेनल जंक्शन, ये सबको नरिशमेंट देता है जो कोलियक है। तो आप क्या करेंगे, साथ में राइट हैंड के जो फिंगर नंबर 1 पर 9 वर्टिकल पर 4 5 6 6 टोन कर देंगे, तो इसका मतलब ये ऑल अबव स्टमक, स्प्लीन, लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम सबको ये सप्लाई करता है जो कोलियक है, आर्टरी जो है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट स्टैग्नेशन को हटाने के लिए 4 5 0 3 6 टोन ही होना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगला है, देखिए ये है, अब फिंगर नंबर 2 पर हम बात करेंगे। फिंगर नंबर 2 कौन सी है आपकी, लेफ्ट हैंड की जो स्मॉल फिंगर है वो आपकी फिंगर नंबर 2 है, तो उस पर हम आर्टरी सप्लाई की बात करेंगे। और फिंगर नंबर 2 पर भी 10 वर्टिकल मेरिडियन आती है। अब फिंगर नंबर 2 कौन सी एरिया को रिप्रेजेंट करती थी, जो पिक में दिखाया था, आपके हार्ट को और आपके लोअर एब्डोमेन को। ठीक है, सो अब फिंगर नंबर 2 के बारे में हम बात करते हैं। तो फिंगर नंबर 2 पर भी 10 वर्टिकल मेरिडियन है, तो जो 0 वर्टिकल मेरिडियन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, इंफीरियर
फ्रेनिक आर्टरी को, और ये जो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है ये आपके डायफ्राम और सुप्रारीनल ग्लैंड को रिप्रेजेंट करती है। सुप्रारीनल ग्लैंड कौन सी है? जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है उसको सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उसको ब्लड की सप्लाई कर रही है। इसकी सप्लाई एरिया क्या कहाँ तक है? डायफ्राम और सुप्रारीनल ग्लैंड। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करना है? फिंगर नंबर 2 लेना है। फिंगर नंबर 2 पर 0 वर्टिकल का चुनाव कर लेना है। अब फिंगर नंबर 2 पर अब 1 वर्टिकल की बात करते हैं। 1 वर्टिकल क्या है? वो सीलियक ट्रंक को रिप्रेजेंट कर रही है, जो एब्डोमिनल की फोरगट जो होती है, फोरगट्स होती है एब्डोमिनल में, तो उसको नरिशमेंट मिलती है, उसको नरिशमेंट देती है सीलियक ट्रंक। तो अगर एब्डोमिनल की फोरगट में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? फिंगर नंबर 2 पर 1 वर्टिकल का चुनाव करेंगे। अब अगला है 2 वर्टिकल। 2 वर्टिकल क्या करती है? मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी, जो सुप्रारीनल ग्लैंड भी है, यानी एड्रिनल जो ग्लैंड है, उसको अगर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है तो आप ट्रीटमेंट कहां पर करेंगे? फिंगर नंबर 2 पर 2 वर्टिकल का चुनाव करके। अब फिंगर नंबर 2 पर 3 वर्टिकल की बात करते हैं। तो जो 3 वर्टिकल है वो लेफ्ट रीनल आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रही है, और लेफ्ट रीनल आर्टरी क्या करती है? आपकी किडनी को ब्लड की सप्लाई करती है, किडनी को नरिशमेंट देती है। किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? फिंगर नंबर 2 पर 3 वर्टिकल का चुनाव करेंगे। अब 4 की हम बात करते हैं, 4 वर्टिकल मेरिडियन की। 4 वर्टिकल क्या करती है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये आर्टरी आपके एब्डोमिनल का मिड गट जो होता है, जो एब्डोमिनल है उसका जो मिड पार्ट होता है उसको नरिशमेंट देता है। अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? फिंगर नंबर 2 पर 4 वर्टिकल का चुनाव करेंगे। पॉइंट्स आर सेम, 4 5 6 8 3 6 टोन। अब फिंगर नंबर 2 पर 5 वर्टिकल की बात करते हैं। तो जो 5 वर्टिकल है वो टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आर्टरी क्या करती है? मेल्स में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी को नरिशमेंट देती है। तो टेस्टिस या ओवरी में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, ब्लड सही से नहीं पहुंच पा रहा है, नरिशमेंट सही से नहीं पहुंच पा रहा है, वहां की सेल्स कम है, तो इन सभी केसेस में आप क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो फिंगर नंबर 2 लेंगे। फिंगर नंबर 2 पर 5 वर्टिकल लेंगे। पॉइंट्स आर 4 5 6 8 3 6 टोन। उसके बाद है आपका लंबर आर्टरी, जो कि 10 वर्टिकल उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अगर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन की जो पीछे वाली जो दीवार है, और स्पाइनल कोड, देखिए देवाशीष जी स्पाइनल कोड भी आ गया यहाँ पर। स्पाइनल कोड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, लंबर आर्टरीज उसको ब्लड की सप्लाई कर रही है, उसको नरिशमेंट दे रही है, तो आप क्या करेंगे? फिंगर नंबर 2 पर 6 वर्टिकल का चुनाव करेंगे। पॉइंट्स आर 4 5 6 8 3 6 टोन। अब 7 वर्टिकल जो है वो है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जो कि एब्डोमिनल के हिंड गट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को ट्रीट करने के लिए फिंगर नंबर 2 पर 7 वर्टिकल का चुनाव करेंगे। अब इसके बाद आता है फिंगर नंबर 2 पर 8 वर्टिकल मेरिडियन, जो कि मीडियन सेक्ट्रल आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब स्पाइन के सेक्ट्रम या कोसिक्स पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, उसमें पेन है, कोसिक्स में पेन है, सेक्ट्रम रीजन में पेन है, तो आप क्या करेंगे? फिंगर नंबर 2 पर 8 वर्टिकल का चुनाव करेंगे, और जो 8 वर्टिकल मेरिडियन है वो आपके इस पार्ट को नरिशमेंट देगी। अब है फिंगर नंबर 2 पर 9 वर्टिकल मेरिडियन, जो कि कॉमन इलियक आर्टरी है। ये कॉमन इलियक आर्टरी क्या करती है? लोअर एब्डोमेन और ग्रोइन रीजन को ब्लड की सप्लाई करती है, नरिशमेंट देती है। अब लोअर एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम है, वहां पर ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, ग्रोइन रीजन में कोई प्रॉब्लम है, अधिकतर फीमेल्स को ग्रोइन रीजन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन सभी केसेस में आप क्या करेंगे? फिंगर नंबर 2 पर 9 वर्टिकल 4 5 6 8 3 6 टोन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अधिकतर मैंने जैसे कि बताया 50 to 80% केसेस में देखा गया है कि जो ब्लड की जो सप्लाई का जो कारण है रुकने का, वो स्टैग्नेशन होता है, रुकावट होता है। तो उस रुकावट को दूर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो 4 5 6 8 3 6 टोन होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया? फिंगर नंबर 2 तक हमने फिंगर नंबर 0, फिंगर नंबर 1 और फिंगर नंबर 2 तक हमने बात की है। आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि क्लास ऑफ भी होने वाली होगी। देवाशीष जी आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, और लिंक फिर से स्टार्ट होगा तो हम फिर से एक क्वेरी हो जो अभी तक हमने पढ़ाया, समझ में आ रहा है ना आपको? सर इसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी।